गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के 7th चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, आपने इसका पहला पार्ट देखा था और आज दूसरा पार्ट देखेंगे। कुर्ग। कुर्ग के लेखक हैं लोकेश अबराल। डॉक्टर लोकेश अबराल एक डॉक्टर हैं, ट्रैवलर हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। लव्स इंडिया एंड लाइक्स राइटिंग अबाउट डिफरेंट प्लेसेस एंड विजिटेड इन इंडिया। भारत को प्यार करते हैं, घूमना चाहते हैं, पसंद करते हैं, विभिन्न भागों और स्थानों को घूमना, देखना और उसके बारे में लिखना चाहते हैं। और इस चैप्टर का नाम इन्होंने दिया है कुर्ग। कुर्ग इज इन कर्नाटक एंड इज फेमस फॉर कॉफ़ी। कुर्ग कर्नाटक में है और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेन फॉरेस्ट्स, वर्षा वन यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं एंड स्पाइसेस, और मसाले भी पाए जाते हैं। और ये इट लाइज जियोग्राफिकली बिटवीन मैसूर एंड मंगलौर। मैसूर और मंगलौर के बीच में ये कुर्ग स्थान पाया जाता है। देखते हैं इस लेसन के बारे में थोड़ा सा। कुर्ग जो है कॉफ़ी प्लांटिंग के लिए दुनिया में मशहूर है और पशुओं की भी बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। सुंदरता इस स्थान के चारों ओर फैली हुई है। ब्रह्मगिर की पहाड़ियां हैं और यहाँ भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट भी है। तो चलते हैं सीधे लेसन की ओर और जानते हैं हिंदी अर्थ। लेसन का नाम है कुर्ग। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग काफ़ी कंट्री है, काफ़ी उगाने वाला गांव है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ये अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन्स ऑफ मंगलौर। मिडवे, मध्य रास्ते में, बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन मंगलौर। मैसूर और कोस्टल टाउन, तटीय कस्बे मंगलौर के बीच रास्ते में है। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। जिसको निश्चित रूप से ईश्वर के साम्राज्य से लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। ये भूमि जो रोलिंग हिल्स की घुमावदार पहाड़ियों की है, इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस। यहां पर एक प्राउड करने वाली, गर्व करने वाली नस्ल के लोग रहते हैं। आप मार्शियल मैन, लड़ाके लोग हैं। ब्यूटीफुल वोमेन, सुंदर महिलाएं हैं। एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जीव भी यहां पर निवास करते हैं। कुर्ग और कोडगु। कुर्ग या कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है कुर्ग, या कोडागु के नाम से भी इसे जानते हैं। सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यह घर है सदाबहार वर्षा जंगलों का। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मसालों का और कॉफ़ी बागानों का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% को, लगभग 30% भाग को ढके हुए हैं, कवर किए हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, वर्षा के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। इतनी बारिश होती है कि पर्यटक यहाँ से दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम, कॉमेंसेस स्टार्ट, आरंभ होना, शुरू होना। द सीजन ऑफ जॉय, खुशी का जो सीजन है, ऋतु है,
कमेंसेस फ्रॉम सितंबर, और सितंबर से आरंभ होती है, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और लगातार मार्च तक जारी रहती है। तो जब कभी अवसर मिलता है सितंबर से मार्च के बीच जाकर के इस स्थान का आनंद उठाइए। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन गुड मेजरमेंट। अच्छी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण मौसम बहुत अच्छा रहता है। वेदर इज परफेक्ट, परफेक्ट मौसम रहता है। देयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, हवा में इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी की महक होती है, हवा में कॉफ़ी की महक होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड, कॉफ़ी स्टेट और कॉलोनियल बंगलोज उपनिवेशी बंगले स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, पेड़ों की छतरी के नीचे खड़े हुए हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, स्वतंत्र लोग, अत्यधिक स्वतंत्र लोग कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, संभवतः ग्रीक के अथवा अरेबिक डिसेंडेंट, अरबी वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी बताई जाती है इनके बारे में। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ, अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा दक्षिण की ओर बढ़ा। एलॉन्ग द कोस्ट, समुद्र के तट के किनारे, एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और जब उनका वापस लौटना अब व्यवहारिक हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, तो सेटल्ड हेयर, यहीं पर ये बस गए। दिस पीपल मैरिड एमगस द लोकल, इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया। एंड देयर कल्चर्स अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, और उनकी संस्कृति लड़का परंपराओं, मैरिज शादी, एंड रिलीजियस राइट्स और धार्मिक रिवाजों वाली है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदुओं की मुख्य धारा से अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्राज सपोर्ट, इनके अरब उत्पत्ति के सिद्धांत को सपोर्ट मिलता है। फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडवाज, कोडाऊ के लोगों के द्वारा एक लंबा काला कोट और एम्ब्रॉयडरी की हुई, कढ़ाई की हुई कमरबंद बेल्ट जो पहनी जाती है, नोन एज कुपिया, जिसको कुपिया के नाम से जाना जाता है, इज रिजेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स, अरब और कुर्द के लोगों में पहने जाने वाले कुफिया की तरह ही होते हैं। ये सपोर्ट करता है यहाँ के रहने वाले लोगों की नस्लें कहाँ की हैं? कुर्ग की है, अरब की है। चलते हैं अगले पैसेज की ओर। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी होम्स हैव, कुर्गी घरों में परंपरा होती है स्वागत करने की, मेहमान नवाजी करने की। कुर्गी लोगों के घरों में मेहमान नवाजी करने की परंपरा होती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स, एंड और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स। अनेक कहानियां सुनाने के वे अधिक उत्सुक होते हैं, इच्छुक होते हैं। ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स, वीरता की कहानियां जो उनके पुत्रों या उनके पिताओं से जुड़ी होती। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना का सबसे सुसज्जित रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी,
और भारतीय सेना का जो पहला चीफ हुआ था, चीफ जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। चीफ जनरल करियप्पा जो थे वो एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ, आज भी कोडवास आर द ओनली पीपल इन इंडिया। भारत में केवल कोडवू के लोग ही हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जिनको बिना लाइसेंस के अपने साथ फायर आर्म्स, आग्नेय अस्त्रों को रखने की अनुमति है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगलों और पहाड़ों से अपना पानी प्राप्त करती है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर जो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एक मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, इन जलों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर दियर कैच। किंगफिशर्स बर्ड जो होती है, इनको पकड़ने के लिए डाइव लगाती है, गोते लगाती है। वाइल जबकि स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स, गिलहरियां और लंगूर ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, गिराते हैं पार्शियली, आंशिक रूप से खाए हुए फलों को। फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग, शरारत का आनंद लेने के लिए। द स्पेल्स एंड द राइफल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। स्वच्छ जल में जो स्पेल्स होती है, फलों के गिरने से छपाक की आवाज़ होती है, और जो उसमें लहरें क्रिएट होती हैं, राइफल होता है, उसका आनंद लेने के लिए गिलहरियां और बंदर इन फलों को गिराते, आधे खाए हुए फलों को गिराते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग वाथ्ड, नहलाए जाने का आनंद हाथी लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय दियर महावत्स, अपने महावतों द्वारा इस नदी में रगड़ रगड़ कर नहलाए जाने का आनंद हाथी भी लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, जो सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग हैं, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स, वो भी जीवन के उच्च साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। विथ रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग के द्वारा लकड़ी का प्लेटफॉर्म चला करके, कैनोइंग, लंबी नाव खे करके, रैपलिंग, चट्टानों पर उतर करके, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ करके, एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन पर बाइक चला करके वो भी साहसिक काम करने वाले बन जाते। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन, इस क्षेत्र के चलने वाले पगडंडियां, असंख्य पगडंडियां आर ए फेवरेट विथ ट्रेकर्स, बैलगाड़ी की सवारी करने वालों को फेवरेट हैं। ट्रेकर्स बैलगाड़ी की सवारी करने वालों के लिए अत्यंत प्रिय हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज, चिड़िया, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आर देयर टू गिव यू ए कंपनी, आपका साथ देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हैं। मैकॉक, मैकॉक्स, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी। मैकॉक एक प्रकार का बंदर है जो वहाँ पाया जाता है। मालाबार स्क्वेरल्स, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर एंड स्लेंडर लोरिस, और दुबले पतले लोरी पक्षी, कीप ए वॉचफुल आई, कीप ए वॉचफुल आई, नजर रखते हैं, फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी, पेड़ों की छतरी से आप पर नजर रखते हैं। आई डू हाउ यू आर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, यद्यपि आई डू हाउ यू आर प्रिफर टू स्टेप असाइड, ए स्टेप असाइड,
यद्यपि मैं एक कदम दूर रहना चाहता हूँ फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली हाथियों से एक कदम दूर रहना पसंद करता हूँ। और अब देखिए अंतिम पैसेज इस लेसन का। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view of entire misty landscape of Kurg. The climb of ब्रह्मगिरी hills, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. Entire संपूर्ण, मिस्टी धुंध में लिपटी हुई संपूर्ण कुर्ग की धरती को ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से देखा जा सकता है। ए वॉक across a rope bridges leads to the 64-acre island of निसारगधामा। ए वॉक across the rope bridge, रोप ब्रिज पर थोड़ा सा चल करके, रस्सियों के पुल पर चल करके आप पहुंच सकते हैं निसारगधामा आइलैंड पर। टापू है एक निसारगधामा जो 64 एकड़ आइलैंड, 64 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। वहां की सुंदरता, निसारगधामा की सुंदरता का आप आनंद ले सकते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई विलाकुपे के पास इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती आपको मिलेगी। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध भिक्षुओं से मिलेंगे। इज ए बोनस, ये लाभ आपको अतिरिक्त होता है। द मॉन्क्स, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, इन रेड ऑचरे एंड येलो रॉब्स आर एमगेस्ट द मेनी सरप्राइजेज। यहाँ के बौद्ध भिक्षु लाल ऑचरे माने गेरुए एंड येलो रॉब्स और पीले वस्त्रों में जो दिखाई पड़ते हैं, आर एमगेस्ट द मेनी सरप्राइजेज, वो यहाँ के अनेक सरप्राइजों में से एक हैं, अनेक अजूबों में से एक हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन द कुर्ग, जो भारत के दिल और आत्मा को यहाँ कुर्ग में तलाशते हैं, उनका ये सब इंतज़ार करते रहते हैं। तो ये लेसन कैसा लगा अब हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइए। जिन्होंने अब तक लाइक शेयर नहीं किया, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। और इंटरमीडिएट के भी लेसन्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भेज करके उनका आनंद लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक्स अ लॉट।